सो फ्रेंड्स, शाम की संध्या होगी हमारी। पूजा पाठ हो चुका शाम के टाइम का। और ये देखो कहे में लग गई। अब ये बीरबल की खिचड़ी लेकर बैठी तू। सांझ के टाइम 7:30 बज रहे। तो 7:30 बज रहे तो ये खाओ जा खाना। नो बता, महापुरुषों ने दिन दिन में खा लेना चाहिए शाम का खाना। तो फिर भूख लगी क्या आपको? मुझे तो दोपहर नहीं। में तो 3 बजे खाया था। नहीं, मुझे तो भूख ही नहीं लग रही। मैं तो मना कर दी थी, मैं कहा शाम को खाने का नहीं आज। फिर असल में क्या है, अब शाम को अब मेरा सारा काम हो रखा, बस मुझे खाना खाना बनाना, भले ही 2 घंटे भी लगेंगे ना बनाने में, कोई बात नहीं, बन जाने। सुबह ही दिन में नहीं हो पाता, दिन में टाइम नहीं मिलता, तो इसलिए मैं कहा अब टाइम है मेरे पे, अब बना दूं। सुबह ये अब नहीं खाए जाएंगे तो सुबह नाश्ते में ही खाए जाएंगे। मेरी मम्मी ने कहा था खीर यो करेले जरूर खा करो, हफ्ते में एक बार जरूर बना ले करो, 2 3 4 दिन चल जा। इस बात पे तुमने गौर तो नहीं करी? मैं तो इतनी केयरलेस हूँ, आपको क्या पता, आज ही पता चला है इस चीज का। तो इस चीज़ की बहुत विशेष ध्यान रखना, इस चीज़ का। ठीक। ठीक है। और जो यो छिलक बचाना ये वीडियो रुके। नहीं, इसका जूस बना कर दे, मैं तेरा सारा आधा रोग भाग जाएगा। बस हम अपना रोग हटा लो, फिर आप हटा दियो मुझे ना। मैं अपने आप हटा लूंगी, तुम पहले अपने हटा लो। ईशु, वो गुड्डू, तू खा पीवेगा इसका जूस? वो नीम का जूस धरा वो कम है, हो नहीं सके, इसका भी काट कर कर दो। सब चाहे इसका पी लो चाहे नीम का। खैर ये है कि अपना रोग हटाओ, जब हम मानने हैं कि आप ठीक हो तो हम भी फिर follow मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मेरे गोड्डे थोड़े से। आप गोड्डे मेथी खाने लगे थे, आराम हो गया था। कितनी खा रहे हैं आप मेथी, बता दो। हाँ, मेथी छोड़ तो रखी फिर है। आप बस इनके जो नुस्खे हैं ना इतने ज्यादा है, बस में 2-3 दिन ले लिए हैं। नुस्खे 2-3 दिन नहीं के है लिए सारे हैं। कारगर, देख ले, तन्ने तो ध्यान दिया फायदा होगा। क्या है उनका? असल में कंटिन्यू नीम खान करो लगा ना मैं, जा ये नीम का चल रहा तो वो रुक गया, वो है चक्कर। वो अपनी जगह है, वो नीम अपनी जगह है, दोनों अपनी जगह का। दोनों एक साथ चल जाएंगे क्या? हाँ तो क्या मेथी खाने में क्या दिक्कत है सुबह ही? बस ठीक है। तो मेथी तो तुम भिगो देख लो, मैं भी खा ले लूंगी 1 चम्मच, क्योंकि मेरे भी हाथ तो पैरों में जो दिक्कत हो रही है उससे ये। हाँ, नहीं ये भी बहुत काम का जो उसका। दुनिया में ऐसी चीज कौन सी है जो काम की नहीं है, मुझे को बता दो। हर चीज जो भी बनाई ना भगवान जी ने, हाँ कुछ भी बनाया वो काम का ही है। हाँ, ये तो बात है। तो तू भी इसलिए ढेर हर काम चीज- किया है। मैं तो वही कह रही मैं कह रही हूँ क्या, भगवान ने जो भी प्रकृति में है ना चीज, चाहे वो कुछ भी है, मकाने में काम के, ईट पत्थर में काम के, पेड़ में काम के, कुछ भी लगा लो। अगर ये ट्रांसलेशन लग रही है अभी काम के लिए है, ये सामान बंदा मंगाए वो भी काम के लिए, ये वहाँ कर रही है वो भी काम के लिए है। देखा जी, काम के लिए है। कभी भी आदमी मुझे औरत बता पे दो। जीत नहीं सकता, ये गारंटी है। और जो जीतने की कोशिश करेगा उसकी रोटी बंद। सही बात। जो औरत है ना, लक्ष्मी का रूप है, समझो मेरी बात को, जो मैं समझाना चाह रहा। तोड़ ना दिए तू इसे, जो लेडीज है वो लक्ष्मी का रूप है। तो जी समझो, बस इनका पूजा पाठ करनी बहुत जरूरी है। और ये सब करो करो। और जो बहनें, गलत क्या काम है ना, यूं बता दो तब। मैं नु बता, एक भी बात तेरी गलत करी हो? नहीं तुम कह रहे हो ना, कोई मुझसे कोई जीत नहीं सकता, तो गलत क्या काम है बता दो आप। कोई एक बहन नु कह रही थी कि ये तो अपनी घरवाली के पीछे पीछे फिरो जा। खैर शुक्र है और किसी के तो नहीं फिरते हैं। नहीं घरवाली के फिरो तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अपनी घरवाली के पीछे पीछे फिरो जा। तुम नु बताओ भाई, टाइम पे रोटी मिल रही, टाइम पे कपड़े मिल रहे, सारा कुछ काम धंधा मिल रहा, तो मैं इसके पीछे पीछे क्यों ना फिरूं? नो बताओ तुम। जब भी ना करो मिल रहा। जब बिना कुछ करे ही सारा काम हो रहा। कल तो आपको कपड़े धोने मुझे तो मुझे पता चलेगा, फिर आप पीछे चलना बंद कर दोगे, अपने कपड़े ऊपर धोगे। कपड़ों की मैंने इसकी मशीन फिट कर दी, कपड़े तो धोएगी आई। इसे नु था कि मशीन ठीक नहीं हुई, वो मशीन ठीक होगी। होगी, कर दी होगी। और क्या। मैं तो सोच रही थी मैं कहा आज मैं धोए भी नहीं, कल को ज्यादा हो जाएंगे, मैं कहा ठीक है बात पे धोने। नई मशीन में एक चक्री पड़ी, वो दुकान पे लेगा था मैं, नीरज ने किसी पर डलवा दी, वो बिल्कुल फिट हो गया। टेंशन खत्म हुई है, बेडशीट वगैरह भी कल को धोनी संडे, तो इसलिए ज्यादा कपड़े चलो नॉर्मली तो रोज धोए भी जावे।
तो जी करेले की सब्जी बना रही, सब्जी तो है। करेले हैं ये। अच्छा करेले बन रहे जी, बस हमें नहीं पता क्या बन रहे। कोई सब्जी के रूप में खावे ऐसे, कोई अचार के रूप में खावे, कोई अपनी हेल्थ के ट्रीटमेंट के लिए खावे, तो कुछ ही समझ लो करेले बस। हाँ, इसमें लो तेल डाल के फ्राई करे जाएंगे। डालते हैं हमेशा। हाँ तभी बढ़िया लगेंगे। कभी दिखे आपको करेले में तेल? नहीं तेल कहाँ गिर रहा, तुम पानी को भी तेल की डाल चमका दो। क्या है यो टेंशन है, बस यो सारी चीज मंगा ली और नहीं मंगाया, यो भी मंगाना। हाथ तो मैं तो जोड़ नहीं तेरे, बात बतावे और को तू। देखो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। करिए ये आंख बंद करके मंड रही, प्याज छील रही ना तो आंख बंद करके मंड रही बस। मिक्सी में ना चलो कर लो जो फटाफट। करेले का वो है, वैसे तो मिक्सी में जल्दी हो जाए, बट वो अच्छा नहीं लगता। ये अच्छा लगे चोपर का, मोटा मोटा मसाला जो करेलों में हो, ये अच्छा। ठीक। तो फ्रेंड्स हंसी मजाक तो हो चुकी है बहुत, अब करने शुरू कर दिया है काम। और यहाँ पे प्याज और जो करेले हैं, करेलों के बीज हैं, वो सारे मैंने निकाल लिए, उसके छिलके भी छील लिए, बट मैं छिलके नहीं डालूंगी, सिर्फ मैं उसके जो अंदर के बीज हैं वो डालूंगी, और प्याज वगैरह जो मसाले वो डाल लूँगी। तो यहाँ पे मैंने चॉपर में चॉप कर लिए हैं अच्छी तरीके से, और इनमें डाल दूँगी मसाले, नमक मिर्च हल्दी धनिया पाउडर वगैरह, जो भी मसाले हम खाते हैं करेले के अंदर वो डाल लेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे से चम्मच से, क्योंकि हाथ से करूँगी तो वो मिर्च लग जाएगी हाथों पे। वैसा तो भरने ही हाथ से ही है, क्योंकि करेले तो बिना मतलब हाथ के ऐसा नहीं कि चम्मच वगैरह से भर सकते हैं। तो यहाँ पे सारे मसाले अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लिए। अब एक एक करेला लेके, करेले को मैंने चीर लिया है बीच में से, उनके जो बीज वगैरह वो भी सारे मसाले के अंदर पीस लिए हैं, और यहाँ पे उनको ऐसे चीर के उनके अंदर जो मसाले हैं वो फिल कर लिया। सारे करेले अलग अलग करके भर लेंगे, क्योंकि मसाले वाले करेले भर के बनाते हैं वही अच्छे लगते हैं। वैसे तो आप इसमें कुछ और भी ऐसा ऐड कर सकते हैं, जैसा कि लहसुन वगैरह, अगर आपको खाना अदरक, तो हम तो अदरक भी नहीं खाते ना लहसुन खाते, तो इस वजह से मैंने प्याज ही डाल ली। और मैं आम तो डाल लेती हूँ कच्चा, बट अभी तक आया नहीं, सीजन नहीं आया, तो आम कच्चा डाल के अच्छा टेस्ट आता है, थोड़ा खट्टा खट्टा इसलिए। तो यहाँ पे देखिए सारे करेले भर लिए हैं। इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा ली, कढ़ाई में ऑयल डाल दिया। ऑयल मैंने कम ही डाला, ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा ऑयल में मैं बनाऊँगी, बस मुझे ये कम आँच में बनाने, जिससे कि अच्छे बॉईल भी हो जाए और तेल भी इनमें कम लगे। तो यहाँ पे तेल हमारा गर्म हो गया, उसमें मैंने धनिया जीरा डाल दिया। अब बारी आ गई है जो करेले हैं वो उसके अंदर डाल के रख दूँगी, तो कम आंच कर दूँगी। और एक एक करेला देखिए अच्छी तरीके से मैंने कढ़ाई के अंदर सेट कर दिया, जो मसाला बचा था वो भी डाल दिया। अब इसको ढक के रख दूँगी और बीच बीच में चलाती रहूँगी। लगभग 1-1.5 घंटे, 1 घंटा तो आराम से लगेगा इन करेलों को बनने के लिए। बस फिर मैंने नेक्स्ट डे बनाई है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सबसे पहले भगवान जी के दर्शन कर लो, हमने पूजा पाठ कर लिया है। सुबह के 9 बज चुके हैं, बाकी काफ़ी सारा काम हो गया। और आज दिन है संडे, बच्चों की भी छुट्टी है आज और मेरी भी छुट्टी है आज। मैं भी अपनी योगा क्लास नहीं गई, तो इसलिए सुबह ही नहा धो के रेडी होगी। कपड़े वगैरह धुल चुके हैं, बस ड्रायर करने लग रही है। थोड़े से एक बार के रह गए, लास्ट बार के वो धोने लग रहे हैं। तो यहाँ पे जो कुर्सी पर रखे ये सारे धुल गए। पहले ही मैंने मशीन लगा ली थी, क्योंकि 2 दिन से मशीन ख़राब हो मतलब धुले नहीं थे, कई दिन से मशीन ख़राब हो रही थी। आज कपड़े ज़्यादा थे, तौलिए वगैरह, तो इसलिए मैंने सारे धो दिए। और इधर बेडशीट वगैरह भी उतार दी है सारी, कई दिन से धुले नहीं थे। गुड्डू ने तो अपनी बिछा दी है अपने बेड पे, हमारे पर रह रही वो मैं बिछाऊंगी। पहले मैं नाश्ता बना के तैयार कर देती हूँ। नाश्ते में आपको पता ही है, रात जो करेले बना रहे थे वो बन गए थे, और अभी मैंने इनको अच्छे से भून दिया। देखिए गुड्डू अब तो नहीं रहे रात जैसे, ठीक हो गए ना। रात में कह रही थी मम्मी कच्चे, क्योंकि रात ये भुने नहीं थे, वैसे हो गए थे। तो अभी मैंने इनको भून दिया और आटा लगा दिया, बस रोटी सेक दूँ, नाश्ता हो जाएगा। उसके बाद बस फिर मैं सारा काम कर लूँगी, जो भी रहता है साफ़ सफाई का, कपड़े फैलाने जो भी रह रहा। और ईशू आज गई हुई है उधर शाम से। ईशू अब छुट्टी रहना इनका यही रहता है, वो उधर वो उधर, वो दिन में मैं इधर आ जा, रात को उधर चली जा, ये रहे बस। फिर इनका सारियों का वे सोचती है इधर रहे, वो सोचती है उधर जाऊँ, यही रहे, मतलब इकट्ठे रहने का होता है ज़्यादा। तो और देखिए जी मेरे मुँह पर क्या हाल हो रहा, पता नहीं क्या। देखो पहले इधर हो गया, अब फिर से बिल्कुल बेकार होता जा रहा, और ये पिंपल्स भी फिर से मेरे निकल गए इधर भी देखो। और इतना ज़्यादा
दिखते हैं ये बहुत ज़्यादा। ये होगा, चलो जी कोई नहीं, जो हो रहे तो अपने आप ठीक हो जाएंगे जैसे पहले हुई है। अब दवाई भी कह कह के खाऊं, इनकी खाऊं या कैसे, और हो जाएंगे अपने आप, एक के बाद एक होते ही जा रहे हैं। मुंह खराब हो गया सारा ही। चलो जी बस मैं नाश्ता बना देती हूँ फटाफट। नाश्ता वगैरह हमारा हो चुका है सबका। उसके बाद बारी आ गई है अपनी किचन को क्लीन करने की। कपड़े भी धुल चुके हैं सारे। कपड़े जाएगी गुड्डू फैलाने के लिए, मैंने उसको बोल दिया बेटे कपड़े फैलाया। कुछ मैंने मतलब निचोड़ दिए मैंने सारे, वो बस फैलाया आएगी ऊपर। और यहाँ पे मैं करने लगी हूँ सफाई। मैं थोड़ा सा आज ज़्यादा कर लूँगी क्योंकि रोज़ सुबह ही सुबह भागना पड़ता है तो फटाफट से होती है सारी। तो आज थोड़ा तसल्ली से करूँगी, किचन वगैरह की जो सफाई है वो अच्छी तरीके से कर लूँगी। तो यहाँ पे बस मैं लगी हूँ करने के लिए। और अपने सबसे पहले तो गैस को ही अच्छे से चमका दूँगी, उसके बाद स्लैब वगैरह देखिए बिल्कुल अच्छे से कर दिया मैंने क्लीन। सुबह की जो किचन की क्लीनिंग है थोड़ी डीपली सी होती है। और ये रैक वगैरह भी अच्छे से करूँगी क्योंकि कई दिन हो गए। यहाँ पे पता नहीं कैसे मेरे साथ ना दूध गिर गया, वो जो पैकेट था दूध का वो खुला हुआ रखा था, मैंने ध्यान नहीं दिया तो उसमें से वो साइड हो गया, शायद निकल गया। तो फिर मैं गैस वगैरह तो कर ही दी साफ, तो सोचा साथ साथ चलो दूध भी रख देती हूँ गर्म करने के लिए। तो यहाँ पे बस दूध मैंने भिगोने में कर दिया और अब इसको गर्म कर दूँगी। यहाँ पे आया हुआ है फ़ोन, शायद पता नहीं मेरी बुआ जी का आया या भाई का आया, किसी का आ रहा है। तो मैं बात भी कर रही हूँ और साथ साथ अपना काम भी कर रही हूँ। और आंटी आज थोड़ा लेट आएगी तो मैं बोल के गई थी कि लेट आऊँगी, तो इसलिए आज, वरना तो इस टाइम तक आ जाती है तो और भी जल्दी हो जाता है काम। तो यहाँ पे देखिए मैंने दूध धर दिया है गर्म करने के लिए। अब बस रह गया है बाहर की सफाई करनी, बाकी कपड़े गुड्डू फैलाया ही है। बेडशीट वगैरह मैंने सुबह उतारी दी थी, धो दी थी दोनों बेड की। गुड्डू ने अपने बेड पे बिछा ली थी इस वाले की, बल्कि इससे थोड़ा बेडशीट अच्छे से नहीं बिछती। तो फिर वो कहने लगी मम्मा इधर की आप बिछा लियो, मैं कहा चलो मैं बिछा दूंगी। तो यहाँ पे देखिए ये वाली बेडशीट मैंने डाल दी है और इसको अच्छे तरीके से मैं कर दूंगी सेट। और ईशू आज इधर नहीं है ना, ईशू उधर ही जा रही कल की। तो जब इधर होते या तो सारे इधर ही होते हैं या उधर ही होते हैं। ईशू जब घर में नहीं होती ना तो घर में रौनक सी नहीं होती, क्योंकि वो बोलती छेड़ती रहती है सबको, कभी रोना उसका कभी जिद करना, यही चलता रहता है। लेकिन गुड्डू का तो पता ही नहीं चलता कि है या नहीं है घर में। वो तो बस अपना एक तरफ से मतलब या तो अपना काम कुम में पढ़ाई पढ़ाई करती रहती है या फिर अपना मोबाइल वगैरह काम भी थोड़ा बहुत, बस वो चुप सी रहती है ज़्यादातर। ईशू मतलब जब दोनों होती हैं, जब ज़्यादा लड़ाई लड़ाई करती रहती है, अकेली किसके साथ लड़ाई है। तो यहाँ रूम हमारे क्लीन हो गया अच्छी तरीके से, मैंने झाड़ पोंछ दिया। अब बारी आ गई है बाहर की भी ये सारी अच्छे से सफाई करूँगी। यहाँ पे मैं ये सबसे पहले तो सोफ़े झाड़ के बिछा दूँगी, खूब अच्छे से सारे झाड़ के बिछा दूँगी। उसके बाद फिर मैंने निकाल दिया मैट, क्योंकि मैट भी गंदी हो रही थी, कई दिन हो गए बिछी हुई थी, उस पर कुछ ना कुछ डल जाता है। तो ये टेबल हटकर रोज़ ये तो है नहीं कि साफ़ हो जाती है, एक साइड से तो हो जाती है, बट जहाँ पे सोफ़े हैं वहाँ से नहीं हो पाती। तो इस वजह से ये मतलब मैंने निकाल दी, मैं कहा इसको झाड़ के, बल्कि धोने के लिए कह रहे थे इसके पापा की धोएंगे, तो कल सुबह देखती हूँ अगर टाइम लगा तो उनको मैट को धो देंगे। गंदी सी भी होगी, काफ़ी दिन हो गए धोई नहीं वो। तो फिर मैंने उठा दी थी जिससे कि अच्छे से यहाँ पे झाड़ू वगैरह लग जाए। तो उसके ऊपर कूड़ा सा हो रहा था, जैसे बच्चे खाते पीते रहते हैं कुछ भी तो वो गिर ही जाता है। तो यहाँ पे टेबल भी मैंने साफ़ कर दी अखबार से खूब अच्छे से। टेबल के ऊपर भी काफ़ी निशान हो रहे थे। तो इधर की क्लीनिंग लगभग सारे को हो गई है, अब रह गई है बस झाड़ पूंछ करनी। जो विंडो खिड़की वगैरह है वो अच्छे से झाड़ दूंगी कपड़ा मार के। तो यहाँ पे बस मैं लगी हूँ, लास्ट काम यही रह गया है, और तो सब कुछ हो ही गया है बस ज़्यादातर। तो यहाँ पे बस मैंने जो डोर वगैरह है वो झाड़ने शुरू कर दिए, खूब अच्छे से इनको झाड़ दूंगी। और ऐसे ही छुट्टी सी होती है या कुछ टाइम सा ज़्यादा होता है तभी होते हैं ये काम, ये फटाफट सुबह के टाइम तो हो नहीं पाते। तो फिर अब मैं सोच रही कि बस संडे को ही है, संडे को मेरी छुट्टी रहेगी तो संडे को ही ज़्यादातर ये क्लीनिंग का काम जो मेरा है वो हो जाया करेगा। तो इसी तरीके से अपना जो रूटीन है वो लेके चलूँगी, करना घर का भी है बाहर का भी है, अपना जो वीडियो वगैरह का वो भी सारा ही। तो बस जी हो गया है, सुबह का जो मेरा रूटीन है वो हो गया है फिनिश, सब हो जाएगा थोड़ी देर में दोपहर का शुरू। बस यही रहता है लेडीज़ का, तो सुबह का दोपहर का शाम का यही रहता है। तो कोई नहीं जी, ऐसे ही टाइम निकल जाएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।